आप जानकारी कर लीजिए पत्रकार महोदय, हम नहीं छोड़े उनको। तलाक का लेटर शिवपाल जी को और हमको उन्होंने भेजा था, और जब गए और फिर वहाँ बात नहीं बनी तो तुरंत लिस्ट जारी कर दी, और वो जो सीट जीती हुई सीट थी, कांग्रेस को जीती हुई सीट भी नहीं दिए, तो तुरंत। लोग भी तो अखिलेश जी के साथ में गए थे। नहीं, हम तो अब मिर्चा लगाना अखिलेश जी को, उस सिफारिश को लागू करने के लिए हम लोग सड़क से तक अब बात करेंगे। पहले अच्छा बताइए, हम लोग मैदान में चले जाए, सेनापति बगैर सेना के लड़ सकता है, पहले मुसलमान तो इकट्ठा हों। तो आप लोगों ने क्या मुस्लिमों को शामिल किया है एससी में? अरे क्या बात करें, अभी मैं पश्चिम से कोर्ट का पिटीशन में ऐसा नहीं लिखा कहीं। नहीं करने की। योगी जी पिछले बार कार्यकाल में रहे, अब की बार योगी जी ने सारा सर्वे करा के, आप जानकारी कर लीजिए, सारा सर्वे करा के केंद्र को मुसलमान दलित बन जाएगा। अरे मुसलमान नहीं, जो उनका सत्ता में। आप बताओ, जैसे इस तरह से 1 लाख की हत्या हुई, कई सारे ऐसे हत्याएं हुई, अगर उनको एससी में शामिल करते उनके ऊपर SC/ST गैंगस्टर लगा के मुकदमा लगा के, उन लोग जो पशुवध में कई लोगों ने मारे हैं तो जेल गए होते, लेकिन उन लोगों पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। ये बताइए कि अगर मुसलमानों को क्या प्रकरण दिया जाए कि उन जो आश्वस्त किया जाता है, गौमांस में ज़्यादातर मामला चल रहा है, ज़्यादा दिक्कतें ये हो रही है, अल्पसंख्यक आयोग पर इस पर क्या बात उठाएंगे? इसी बात, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हम सब के सर्वमान्य नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी से, उन्होंने हमको एक दिन बुलाया और हम भी काफ़ी दिनों से ये चर्चा कर रहे थे, जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, जो गरीब, क्योंकि मुसलमानों में भी गरीब वंचित समाज है, शोषित समाज है। देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हम एनडीए मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का। इजहार अली नाम है मेरा, मध्यांचल से मैं आता हूँ। इजहार जी बताइए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, OBC बैकवर्ड माइनॉरिटी के ऊपर लोग विपक्ष आरोप लगा रहा है, इनका सरकार इनकी नहीं सुन रही है, कैसे आप अपने लोगों के बीच में आप जा रहे हैं? उनकी सरकार थी तो कितना सुना। विपक्ष का काम है केवल चिल्लाना, अब वो चिल्लाते रहेगा, और चिल्लाते देख रहे हैं कि क्या स्थिति में आ गई है। विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं बौखला गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, चूँकि हम लोग शोषित वंचित गरीब पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, अतिदलित हैं, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान भाई की हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं, तो उनको तकलीफ़ हो रही, चूँकि उनकी सरकार में तो शोषण हुआ केवल। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि इनकी बेरोजगारी तो दूर नहीं होगी, और हम लोग इनकी बेरोजगारी दूर होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम जब समाज के हित में काम कर रहे हैं, सर्व समाज के हित में, और जो समाज में अंतिम पायदान पर व्यक्ति है उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो नीतियां हैं, जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं, उन लोगों को साथ में लेके चल के, और कैसे इनको मुख्य धारा में लाके इनकी रोजगार की व्यवस्था, इनकी थाली में भोजन की व्यवस्था, इनकी शिक्षा की व्यवस्था, इनके बच्चों के मुस्तकबिल की कैसे इनका उत्थान हो, इसके लिए बराबर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हमारा इंडिया गठबंधन कर रहा है। एक चीज़ ये बताइए, आप महासचिव साहब, आप चूँकि पार्टी के शीर्ष नेता हैं और आपको राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो जो 2024 चुनाव आ रहा है, इस पर कितनी सीटों का लक्ष्य लेकर चलेंगे? चूँकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इस पर कितना लक्ष्य आप? देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हम एनडीए गठबंधन हमारा, हम लोग 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। वो समय आने पर मान लीजिए जो सीटें हमको मिलेंगी तो उस पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए मदद करेगा, जहाँ पे हमारे सहयोगी दलों को मिलेगी वहाँ पे हम लोग मदद करेंगे, और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है वहाँ पे सब लोग मिलकर मदद करेंगे। तो पूरा एनडीए गठबंधन है, हम लोग 80 सीटें चुनाव जीतेंगे सम्मानित जनता के साथ लेके, और जो शोषित वंचित गरीब समाज है, किसान मजदूर समाज है, और जो समाज में पिछड़े लोग हैं, सभी का साथ लेके हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। सारे लोग, सारी पार्टियां अपने पार्टियां को, जैसे ओम प्रकाश राजभर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुआ है कि वो भी राजभर जाति को SC में शामिल करने की बात चल रही। तो आप अल्पसंख्यक के जो आपके पिछड़े तबके के लोग OBC में पड़े हैं, SC मुस्लिम में होता ही नहीं, तो उनमें शामिल करने की आपने क्यों नहीं बात कही? इसी बात, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हम सब के सर्वमान्य नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी से,
उन्होंने हमको एक दिन बुलाया और हम भी काफ़ी दिनों से ये चर्चा कर रहे थे। जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, जो गरीब, क्योंकि मुसलमानों में भी गरीब वंचित समाज है, शोषित समाज है, जो दर्जी है, फ़कीर है, जो नीची पायदान पे है, उसकी हम लोग चिंता करते हैं। तो इस विषय पे 4.5 घंटा बात हुई कि आज तक आपको याद होगा कि रंगनाथ मिश्रा जी की रिपोर्ट, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई थी, जिसको सच्चर कमेटी की सिफारिश से बोलते हैं कि सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करो। रंगनाथ मिश्रा जी ने रिपोर्ट दी थी कि आज मुसलमानों की हालत उत्तर प्रदेश में दलितों से बदतर है। तो आखिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इतने सालों से वो सरकार में रहे, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे। अगर अखिलेश यादव जी कह देते, भाई अभी तो मुख्यमंत्री थे, 12-17 पूर्ण मोहन सरकार थी, वो चाहते सिफारिशें लागू करा देते। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हम लोगों के नेता हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि इजहार भाई, आप इस बात को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में बात करिए और हम आपकी आवाज़ बनेंगे। तो आप लोगों ने क्या मुस्लिमों को शामिल किया है एससी में? अरे क्या बात करें, अभी मैं पश्चिम से कोर्ट का पिटीशन में ऐसा नहीं लिखा कहीं। नहीं, हमारी जो रिपोर्ट है रंगनाथ मिश्रा जी के नेतृत्व में बनी थी, वो हमारी अलग है। वो सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करनी पड़ेंगी। बाकी जो 27% आरक्षण है, अभी आप देखिए माननीय मोदी जी की सरकार अभी उसको लागू करेगी। तो बंटवारे के चुनाव में सरकार जा रही है। नहीं, अभी तो चुनाव में समय, जिसे राजभर जाति को एसटी में शामिल करने की, योगी जी पिछले बार कार्यकाल में रहे, अब की बार योगी जी ने सारा सर्वे करा के, आप जानकारी कर लीजिए, सारा सर्वे करा के केंद्र को मुसलमान दलित बन जाएगा। अरे मुसलमान नहीं, जो उनका सत्ता में आरक्षण। आप बताओ, जैसे इस तरह से 1 लाख की हत्या हुई, कई सारे ऐसे हत्याएं हुई, अगर उनको एससी में शामिल करते, उनके ऊपर SC/ST गैंगस्टर लगा के मुकदमा लगा के, उन लोग जो पशुवध में कई लोगों ने मारे हैं तो जेल गए होते, लेकिन उन लोगों पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। नहीं, अगर कोई ऐसी बहुत सारे मुस्लिम बच जाते हैं ऐसे, लेकिन आप उसमें पार्टी में शामिल हैं, आप क्यों नहीं इस बात को सिफारिश कर रहे हैं योगी जी से? हमने क्या कहा, आप दूसरी जगह ले जा रहे हो। हमने कहा कि जो हमारी लड़ाई सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू कर दे। जो सच्चर कमेटी की सिफारिश की लागू की वकालत करेगा, भाई हमारा नेता सड़क से लेकर सदन तक अपनी जाति को, राजभर जाति को एसटी में शामिल कराने के लिए रात दिन संघर्ष किए ना, और भारतीय जनता पार्टी ने माना कि नहीं, राजभर जी की लड़ाई सही है। आज माननीय योगी जी ने सर्वे कराकर केंद्र को भेज दिया है और केंद्र भी उस पर सहमति जता दी है। अभी आप देखिएगा, चुनाव से पहले आपके अमल में आ जाएगा मामला, तो राजभर जाति को आरक्षण मिल जाएगा। तो हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं ना। आप जिस तबके से आ रहे हैं जी, माइनॉरिटी से जी, तो माइनॉरिटी का ओबीसी है जो बैकवर्ड है, वो कहाँ आपने कहाँ फाइल बना के तैयार करवाई? कोई ड्राफ्टिंग नहीं, वो सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट बनी है, उसमें सारी चीज़ें हैं। उस सिफारिश को लागू करने के लिए हम लोग सड़क से सदन तक अब बात करेंगे। पहले अच्छा बताइए, हम लोग मैदान में चले जाए, सेनापति बगैर सेना के लड़ सकता है। पहले मुसलमान तो इकट्ठा हों कि भाई अपने आज तक समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को ढोते रहे। अब कम से कम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ आए, अपनी एकता दिखाएं। देखिए हमारा नेता लड़ने काम करेगा, पहले आए तो। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, अभी बात सच्चर कमेटी पर पहुंची। जो दलित का मामला अलग है, लेकिन जो मुसलमानों को कहा गया दलित से बदतर हालात है, ये सच्चर कमेटी बताइए तो सच बात है। लेकिन आप पार्टी के महासचिव हैं और शीर्ष नेता माने जाते हैं, ये बताइए कि अगर मुसलमानों को क्या प्रकरण दिया जाए कि उन जो आश्वस्त किया जाता है, गौमांस में ज़्यादातर मामला चल रहा है, ज़्यादा दिक्कतें ये हो रही है, अल्पसंख्यक आयोग पर इस पर क्या बात उठाएंगे? देखिए, हम कहीं भी किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। गौ मांस की बात है तो देखिए, योगी जी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, योगी जी ने एक नियम कर दिया कि भाई अवैध गो किसी नहीं होगी। आप व्यवस्था है, लाइसेंस है, अपने उसको जो उनका प्रोटोकॉल है उस पूरा करिए, अपना लाइसेंस लीजिए, और लाइसेंस दे रही है सरकार। नहीं, ये बात नहीं, मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ कि जो दोषी उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष हैं उनको भी इन्वॉल्व करने के कहीं कहीं प्रकरण मिलता है। नहीं, वो जांच का विषय है भाई। माननीय 2024 में कैसे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आप जो आपकी पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, जैसे आप हैं, अनुप्रिया पटेल अपना दल है, और 1-2 संगठन छोटे से निषाद पार्टी हैं, तो ये लोग जो आपके योगी जी कितना सीट आपको देने वाले हैं? देखिए, ये जो है, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का मामला है सभी पार्टियों के।
ये जब चुनाव का टाइम आएगा हम लोग 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कोई इंडिया गठबंधन की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में कि कैसे अखिलेश यादव जी गए और फिर वहाँ बात नहीं बनी तो तुरंत लिस्ट जारी कर दी, और वो जो सीट जीती हुई सीट थी कांग्रेस को जीती हुई सीट भी नहीं दिए, तो तुरंत लोग भी तो अखिलेश जी के साथ में गए थे। नहीं, हम तो अब मिर्चा लगाना अखिलेश जी को। आज कांग्रेस ने उनके साथ किया अखिलेश जी को, तो बहुत मिर्चा लगा, चिरकुट बोल दिया और पता नहीं काहे किस क्या क्या शब्दों से नवाज दिया। और वो जब हमारे साथ 22 में किए कि हमको 17 सीटें देके वो आइन टाइम पे बता दिया कि 12 सीटें इसमें हमारे लड़ेंगे, और हमारे नेता कहाँ जाएंगे भाई? जो 20 साल 15 साल योगी जी आपको पूरा नहीं, बात सुन लीजिए, बात किया, सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। जो 18-20 साल से हमारे नेता पार्टी में काम कर रहे थे, आखिर वो कहाँ जाएंगे भाई? वो भी तो उनकी इच्छा थी, हम लोगों की इच्छा थी कि 17 सीटें मिली हैं तो हम अपने नेताओं को लड़ाएंगे। तब बोले नहीं नहीं 12 सीटों पे हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। तो अब जब गठबंधन धर्म नहीं निभाया, धोखा दिया, जब कांग्रेस उनको धोखा दे बड़ी मिर्ची लगी, और हमको धोखा दिया, तो हम तो चुनाव लड़े, उनके साथ रहे चुनाव भर, और मजबूती से उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़े थे। जब उनको मुख्यमंत्री बनने ही नहीं था तो हम क्या करें? तो आप तो बुरे दिन के साथी में से साथ पे छोड़ के निकल गए। हमने बुरे दिन में उनका साथ दिया है, संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो हम नहीं निकले। आप जानकारी कर लीजिए पत्रकार महोदय, हम नहीं छोड़े उनको। तलाक का लेटर शिवपाल जी को और हमको उन्होंने भेजा था, और जब तलाक का लेटर भेज दिया तो हम लोगों ने कबूल कर लिया। मजबूत आदमी तलाक देगा, कमजोर आदमी तलाक देता है ना। अगली रणनीति कैसी रहेगी आप लोगों की? हमारी रणनीति जो समाज में पिछड़े पिछाड़े गरीब शोषित अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान भाई, सभी की जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत मान के चलिए कि बहुत ही जोरदार तरीके से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग हमारी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और लगातार हम महीने में 3-4 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस वार्ता करके, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कि ये गोदी शामिल हो रहे हैं। गोदी मीडिया क्यों होने लगा, ऐसा कुछ जानकारी आपको? अब गोदी एक जनवादी मीडिया है, एक गोदी मीडिया क्यों? आखिर में सामाजिक मुद्दों पर आपको पता होगा विश्व बैंक क्या कह रहा है, मोदी जी ने कितने पैसे सरकार विश्व बैंक से लिए, और एक आदमी के ऊपर कम से कम 1 लाख से ज़्यादा कर्ज हो चुका है पैदा होते ही। और पहले पिछली सरकारों में, हम पिछली सरकार की बात आप कर रहे हैं, मनमोहन सरकार में मात्र महज 17 से 28 हज़ार के आसपास था एक व्यक्ति के पास। देखिए गोदी मीडिया क्यों बढ़ गया? आप लोग को पैसा विदेश से लाकर भारत में गरीब बना दे लोगों को। देखिए गोदी मीडिया की जो पहला सवाल है, गोदी मीडिया, देखिए अब विपक्ष जो है जब उसके मन का होता है, अब ऐसे आप समझ लीजिए कि जहाँ पे वो चुनाव में, उपचुनाव में या कोई भी चुनाव में जीत जाती है, तो लोकतंत्र सही है, संविधान बढ़िया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, ईवीएम बढ़िया काम कर रही, और जिस सीट उपचुनाव पे वो हार जाते हैं वहाँ लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और ईवीएम गड़बड़ है। अब ये 2024 का बहाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं और पूरा देश जानता है कि ये 2000 जैसे लड़ रहे हैं, ये जो इंडिया गठबंधन बनाए हैं, इंडिया गठबंधन क्या उचित है भाई? आप यहाँ गठबंधन बना रहे हो उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में आप अलग अलग लड़ रहे हो, ये कौन सा गठबंधन है? आपकी पार्टी के नेता हैं अब्बास अंसारी जी, उनके ऊपर क्या बीत रही है आप लोग को पता है? क्या कभी आप लोग कुछ कभी चुप्पी नहीं तोड़ रहे उनके ऊपर? देखिए उनको बचाएंगे आप? पत्रकार महोदय, वो हमारी पार्टी के रजिस्टर्ड चुनाव आयोग की मोहर है, वो विधायक हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो नेता समाजवादी पार्टी के हैं। क्योंकि जो 12 सीटें हमको मिली उसमें से 1 सीट वो उनकी थी कि आपको इनको लड़ाना है, वो हमारे विधायक हैं, हम कहाँ इनकार कर रहे हो? तो चुनाव आयोग की मोहर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सबको मालूम, पूछते हैं पत्रकार आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि सपा सरकार ने हमको टिकट में 12 में से 5 हमारे आदमी लड़ रहे हैं? अरे तो इसीलिए टिकट घोषणा में देर हुई। अरे आपको अरे आरोप तो कुछ हम बता दें, अगली जात के आप लोगों ने टिकट दिया है, हम बता रहे हैं ना आपसे। जब 12 सीटें उन्होंने एससी दी, जब अधिकतम सीटें उन्होंने एससी दी, तो फिर अगली जात कहाँ से आ गई भाई? सीतापुर की एक सीतापुर की, एक हरदोई की, संडीला छोड़ के मिश्री के एससी, दूधराम एससी, बेदीराम एससी, ये किसके नेता थे? तो दुनिया जानती है। आज भी बहुत से नेता समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं हमारे विधायक। आज हमारे साथ हाजीपुर गोधना में सुहेल भारतीय समाज पार्टी के महासचिव साहब इकबाल अली साहब, इजहार अली साहब थे, सॉरी यार, हम मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, और ये पार्टी के शीर्ष नेता थे।
और लोगों को अपनी बात बताई और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक को बताया है। और फिर इनसे हमारी मुलाकात होगी किसी बड़े प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।